हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम विद्युत मोटर पढ़ने वाले हैं। विद्युत मोटर 10th के साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल विद्युत मोटर पर 6 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, तो अगर आप इसको अच्छे से करके जाएंगे तो आप अपने 6 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि विद्युत मोटर क्या होती है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंखा कैसे कार्य करता है, तो पंखे को चलाने के लिए हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, और जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसके बाद में उसमें गति स्टार्ट होती है, यानी कि वो घूमने लगता है। तो जब हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, इसका अर्थ ये था कि हमने उसके अंदर विद्युत ऊर्जा दी, और विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई? जब उसने गति करना प्रारंभ किया तो वो जो विद्युत ऊर्जा थी वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो वो जो पंखा है वो इसी पर कार्य करता है कि उसके अंदर एक विद्युत मोटर स्थित होती है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसकी सहायता से पंखा घूमता है। तो क्या समझ में आया कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब हम ये समझेंगे कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर के अंदर एक कुंडली होती है। तो जब हम ये इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है। जैसे क्या बोला मैंने कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है, तो वो कुंडली अपनी अक्ष के परितः घूमने लगती है। क्या करने लगती है? घूमने लगती है। क्या बोला मैंने कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो उसके अंदर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। बलयुग्म का अर्थ है कि दो बराबर बल परंतु विपरीत दिशा में कार्य करने लगते हैं, जो कि उस कुंडली को घूमने पर मजबूर कर देते हैं, और वो कुंडली घूमने लगती है यदि वो अपनी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो। तो विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो उसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली अपनी अक्ष के परितः घूमने लगती है यदि वह अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अब हम ये पढ़ेंगे कि विद्युत मोटर की संरचना क्या है। इसका अर्थ ये है कि विद्युत मोटर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहला है क्षेत्र चुंबक। विद्युत मोटर के अंदर क्षेत्र चुंबक होती है। क्षेत्र चुंबक के दो सिरे होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक है। इसके दो ध्रुवखंड N और S हैं, N और S, जिसके बीच में कुंडली को रखा जाता है। अब दूसरा पार्ट होता है इसका आर्मेचर कुंडली। यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। ABCD तांबे के तार की। तो ये कुंडली होती क्या है एक्चुअली? तो आर्मेचर कुंडली जो है वो कच्चे लोहे के एक क्रोड पर तांबे के तारों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। इसी को हम आर्मेचर कुंडली कहते हैं। यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के तारों के पृथक्कृत फेरे लपेटकर बनाई जाती है। यह चुंबक के ध्रुवों N और S के बीच में घूमती है। और घूमती क्यों है? पहला भाग हो गया विद्युत मोटर का क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक है जिसके ध्रुवखंड N और S होते हैं। दूसरा हिस्सा हो गया इसका आर्मेचर कुंडली। तो आर्मेचर कुंडली मैंने क्या बताई? कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तारों के फेरे लपेटकर बनाई जाती है, जो कि चुंबक के दोनों ध्रुवों N और S के बीच में घूमती है। तीसरा हिस्सा होता है इसका विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है? जैसे कि हमने कोई चांदी का छल्ला लिया सपोज, और उस चांदी के छल्ले को बीच में से काट दिया तो कुछ इस तरीके का बनेगा। यही होते हैं विभक्त वलय। ये दो अर्धवृत्ताकार वलयों अथवा दो खंडों में विभक्त वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दो अलग अलग वलय M व L व M से जुड़े होते हैं। आर्मेचर कुंडली, ये आर्मेचर कुंडली है। इस आर्मेचर कुंडली के जो सिरे हैं, ये अंतिम सिरे जो हैं, ये दोनों विभक्त वलय L और M से इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं। ये वलय आर्मेचर कुंडली के दो सिरों से जुड़े होते हैं। यहाँ पर इस चित्र में जो विभक्त वलय हैं वो L और M हैं। चौथा हिस्सा होता है ब्रुश।
विभक्त वलय L व M कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों B1 और B2 को स्पर्श करते हैं। विभक्त वलय अपने पढ़े L और M है, तो L और M जो हैं ये दो ब्रश B1 और B2 से जुड़े हुए होते हैं, B1 और B2 से ये इनको स्पर्श करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ब्रश। इनको क्या कहते हैं? ब्रश। यानी कि विभक्त वलय दो पत्तियों से जुड़े हुए होते हैं, इन पत्तियों को हम क्या कहते हैं? ब्रश B1 और B2। इन ब्रशों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, इन ब्रशों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है और इस बैटरी के थ्रू इस पूरे सिस्टम के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है। यहाँ से हमने विद्युत धारा बहाई तो B1 ब्रश से धारा जो है विद्युत धारा इसमें बहना स्टार्ट हुई और दूसरे ब्रश के थ्रू विद्युत धारा निकलती है। तो एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। तो मैंने 4 भाग बताए, विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं। सबसे पहली होती है क्षेत्र चुंबक, जिसके बीच में कुंडली को रखकर घुमाया जाता है। क्षेत्र चुंबक एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होती है, इसके 2 ध्रुव खंड N और S होते हैं। दूसरा हिस्सा होता है आर्मेचर कुंडली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह तांबे के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। जैसा कि मैंने बताया, कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तारों को पृथक्कृत फेरों को लपेटकर ये बनाई जाती है, जो कि क्षेत्र चुंबक के दोनों सिरे N और S के बीच में घूमती है। तीसरा हिस्सा होता है विभक्त वलय। ये रहे विभक्त वलय L और M। ये विभक्त वलय 2 ब्रशेज B1 और B2 से जुड़े हुए होते हैं और दोनों ब्रश B1 और B2 एंड में किससे जुड़े हुए होते हैं? बैटरी से। इस बैटरी के थ्रू इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और B1 ब्रश से विद्युत धारा पूरी कुंडली में जाती है और B2 ब्रश की सहायता से निकलती है। चारों समझ में आ गए? सबसे पहला हिस्सा क्या है विद्युत मोटर का? क्षेत्र चुंबक। दूसरा है आर्मेचर कुंडली। तीसरा है विभक्त वलय। चौथा है ब्रश। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी कार्यविधि क्या है, किस प्रकार कार्य करती है। तो जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस बैटरी की सहायता से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करी जा रही है, तो कुंडली की भुजाओं AB और CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। जब बैटरी की सहायता से हमने कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करी तो AB और CD दोनों पर 2 बल कार्य करने लगते हैं, जो कि परिमाण में तो बराबर होते हैं परंतु दिशाओं में विपरीत होते हैं और इस बल युग्म के कारण ही ये कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। इन विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। जो ये विभक्त वलय लगे हुए होते हैं, इनकी सहायता से ये कुंडली घूम पाती है और इसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा एक ही दिशा में रहती है, जिससे कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। इसके विद्युत मोटर के उपयोग क्या क्या हैं? विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूं पीसने की चक्की एवं अनेक विद्युत उपकरणों में किया जाता है। बिजली का पंखा के एग्जाम्पल तो मैंने आपको सबसे पहले दिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से पंखा घूमने लगता है। दूसरा है इसका विद्युत मोटर का एग्जाम्पल जल पंप। तीसरा है गेहूं पीसने की चक्की। ये सभी जो हैं, ये सभी उपकरण जो होते हैं, इनके अंदर विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।